एक गांव में भानु नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। भानु के घर में कई कई दिन तक भोजन नसीब नहीं होता था। भानु की पत्नी दीपा उसे रोज समझाती कि समझ और मेहनत से काम किया करो, परंतु भानु बहुत सीधा, भोला भाला, मासूम था। इसी कारण हर जगह धोखा खा जाता था। एक दिन भानु की पत्नी ने समझाया कि क्यों न तुम अपने मित्र सुरेश के पास जाकर कोई काम मांगो, कम से कम वह धोखा तो न देना। उसके पास ढेर सारी जमीन, घोड़े हैं, वह तुम्हें खेतों का या जानवर देखने का काम अवश्य दे देगा। फिर हमें हर महीने गुजारे लायक कुछ न कुछ अवश्य मिल जाएगा। अपनी पत्नी की सलाह मानकर भानु सुरेश के पास पहुंच गया। सुरेश बहुत चालाक और स्वार्थी बन चुका था, फिर भी अपनापन दिखाते हुए भानु से बोला, ठीक है, अपने एक खेत की जिम्मेदारी हम तुम्हें दे देते हैं, इस पर सारी खेती तुम करोगे, जो भी फसल होगी आधी तुम्हारी आधी मेरी। भानु खुश हो गया। अपने घर जाकर खुशखबरी अपनी पत्नी दीपा को सुनाई। पत्नी खुश हो गई और सोचने लगी, अब हमारे दिन बदल जाएंगे, हमें पैसे की कमी नहीं रहेगी। अगले दिन भानु सुरेश के पास काम के लिए पहुंच गया। सुरेश ने अपना एक खेत दिखाते हुए कहा कि इसी खेत पर तुम्हें मेहनत से खेती करनी है, खाद बीज सब मैं दूंगा, तुम्हारे घर खर्च को कुछ धन भी दे दूंगा, परंतु जब फसल होने लगेगी तो आधी मेरी होगी और आधी तुम्हारी। भानु राजी हो गया तो सुरेश बोला, ऐसे ठीक नहीं रहेगा, हम लिखित सौदा कर लेते हैं, फसल का ऊपरी भाग तुम्हारा, जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा। भानु ने कहा, ठीक है, सौदा तय रहा। भानु ने अगले दिन से मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसने सुरेश के दिए हुए बीज धरती में बो दिए। कुछ ही दिन में पौधे निकल आए, खेत हरा भरा हो उठा। अब भानु खूब मेहनत से काम करता और सोचता कि फसल कटने पर क्या क्या खरीदूंगा। आखिरकार फसल तैयार हो गई। भोला भानु अपने मित्र की चालाकी अभी तक नहीं भांप सका था। फसल कटने के वक्त सुरेश भी खेत पर आ गया। शर्त के मुताबिक फसल का ऊपरी भाग भानु को मिलना था, वह जमीन के नीचे का भाग सुरेश को मिलना था। सुरेश ने चालाकी की थी और शलगम की फसल बोई थी। फसल काटकर कर 2 बैलगाड़ियों में भर दी गई। सुरेश शलगम लेकर बाजार चला गया, वहां उसकी फसल खूब अच्छे दामों पर बिकी। भानु बैलगाड़ी में अपनी फसल भरकर बाजार पहुंचा तो शलगम के पत्तों को खरीदने वाला कोई न था। जानवरों का चारा खरीदने वालों ने थोड़े बहुत पत्ते खरीद लिए। शाम तक पत्ते सूखने सड़ने लगे। बेचारा भानु दुखी होते हुए घर पहुंचा। पत्नी को सारी बात विस्तार से सुनाई। वह सुरेश की चालाकी पर मन ही मन क्रोधित हो रही थी, परंतु वह कुछ कर नहीं सकती थी। आखिर भानु इतना सीधा था कि समझाने से बात नहीं बन सकती थी। थोड़े दिन बाद जब वह पुनः सुरेश के खेत पर काम करने लग गया तो उसने पुनः यही शर्त रखी कि आधी फसल तुम्हारी और आधी मरी। भानु ने कहा, मुझे इस बार नीचे की फसल चाहिए। सुरेश मान गया। वह पहले की भांति सुरेश के दिए बीज खेत पर बो आया और खूब मेहनत से खेती करने लगा। जब फसल पककर तैयार हुई तो उसे पता लगा कि यह तो गेहूं की फसल है, परंतु वह कुछ नहीं कर सकता था। शर्त के अनुसार सुरेश ने फसल का ऊपरी हिस्सा यानी गेहूं की बालियां ले ली और उसकी नीचे की शाखाएं भानु को दे दी। भानु को इस बार भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। भानु ने सूखी डालियों को कुटवाकर भूसा बनवाकर बाजार में बेच दिया, परंतु सुरेश गेहूं बेचकर मालामाल हो गया। सुरेश की चतुराई सुनकर भानु की पत्नी दीपा से न रहा गया। उसने चाल चलने की सोची और योजना बना डाली। इस बार भानु के साथ दीपा भी सुरेश के पास गई। वहां पहले की भांति खेती पर आधी आधी फसल की बात तय हुई। भानु ने इस बार नीचे की फसल चुनी। पत्नी चाहती थी कि शर्तें उसी के समाने पक्की हो, अतः सारी शर्तें लिखित में पक्की हो गईं। इसके बाद भानु अपनी पत्नी के साथ सुरेश के गोदाम से बीज लेने पहुंचा। पत्नी ने उनके दिए बीज का बोरा बदलकर दूसरे बीज का बोरा ले दिया और खेत में जाकर बो दिया। हमेशा की भांति सुरेश इस बार भी खेतों की बुआई देखने नहीं आया। भानु ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेती करनी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करके ये दोनों खेतों में लगे रहते, उनकी मेहनत रंग लाए। फसल पकने पर सुरेश बड़ी खुशी और घमंड के साथ खेत पर आया तो हरी भरी लहलहाती फसल देखकर खुशी से नाच उठा। परंतु जब सुरेश के मुंशी ने उसके कान में फूंक कर कहा कि इस बार तो भानु की नीचे की फसल है, तो सुरेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सुरेश समझ नहीं पा रहा था कि इस बार धान की फसल के बदले आलू की फसल कैसे बन गई, परंतु सबके सामने कुछ नहीं बोल सका। सामने ही भानु की पत्नी भी खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर फसल की कटाई शुरू हुई। शर्त के अनुसार फसल 2 जगह लादी जाने लगी। इस बार फसल ज्यादा हुई थी, इस कारण बैलगाड़ी की जगह फसल को ट्रक में लादा जा रहा था। एक ट्रक में आलू लादे जा रहे थे तो दूसरी तरफ इसके पौधे।
भानु अपनी आलू की फसल लेकर मंडी में पहुंचा तो बहुत अच्छे दामों पर फसल बेच दी। भानु के साथ उसकी पत्नी भी गई थी। दोनों फसल बेचकर खुशी खुशी घर लौटे। उधर सुरेश के आलू के पौधे मंडी पहुंचते पहुंचते सूख चुके थे, अतः उन्हें जानवरों के चारे के लिए भी कोई खरीदने वाला न था। उसको पहली बार ऐसा झटका मिला था। इस बार जैसे को तैसा मिला था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अगली फसल में वह बदला जरूर निकालेगा। उसने अपने नौकर के हाथ भानु के यहाँ खबर भिजवाई कि अगली फसल के लिए वह भानु का इंतजार कर रहा है। भानु की पत्नी दीपा ने कहला भेजा कि हमने आधी फसल का सौदा करना बंद कर दिया है। इस बार फसल बेचकर मिली रकम से भानु और दीपा ने मिलकर छोटा सा खेत खरीदा और उस पर मेहनत करके सुख से रहने लगे। तो दोस्तों, लोगों का ये कहना एकदम से सही है कि जो जैसा बोता है आखिर में वो वैसा ही काटता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। इसी तरह चैनल पर बने रहिए। हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। घंटे को ऑल पर सेट कर ले, जिससे हमारी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।